नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की 28वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के 27 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं और माघ मास महात्म्य का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माघ मास महात्म्य के पूरे पाठ को 28 अध्यायों में समावेशित किया गया है और हम 28वें दिन में 28वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। अर्थात यह माघ मास महात्म्य का अंतिम अध्याय है। आज माघ मास महात्म्य का अंतिम वीडियो है, जिसको सुनने मात्र से आपको सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। पर मैं आपको 28वां अध्याय सुनाऊं, उसके पहले मैं आपको स्नान और पूजा के मंत्र बता रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको, जब आप सवेरे उठते हैं तो बिस्तर छोड़ने से पहले और बिस्तर छोड़ने के बाद कौन से मंत्र का जप करेंगे ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सौभाग्य बना रहे, उसके बारे में मंत्र बताए थे। अब मैं आपको स्नान और पूजा के लिए यूज़ किए जाने वाले मंत्र बता रही हूँ। स्नान करते समय यदि आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले रोज ही, तो वो बहुत ही उत्तम होगा। 1 चम्मच या 1 ढक्कन गंगा जल मिला ले आप और फिर उस जल से स्नान करें, तो एक तरीके से आप गंगा जल से स्नान करते हैं, आपको उतना ही पुण्य लाभ प्राप्त होगा और ये सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। इसके बाद आप शावर भी ले सकते हो और चाहे तो, और नहीं भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर स्नान करते वक्त जो मंत्र आप बोलेंगे वो मंत्र मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका अर्थ होता है कि हम स्नान करते समय सभी पवित्र तीर्थ नदियों का स्मरण कर रहे हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जैसी सारी पवित्र नदियों का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इस मंत्र का अर्थ भी बता रही हूँ कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियाँ, आप मेरे इस जल में पधारिए और मुझे अपने स्नान में आपके स्नान का पुण्य फल दीजिए। स्नान करने के बाद आप सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आप जिस मंत्र का जप करेंगे वो मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद आप पूजा कर दें और पूजा करते समय आप निम्न मंत्र का प्रयोग करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आप भगवान श्री हरि विष्णु की और सभी देवी देवताओं की पूजा कीजिए। आइए अब हम देखें कामना सिद्धि हेतु गायत्री मंत्र। मैंने आपको बताया कि गायत्री मंत्र के 24 स्वरूप होते हैं, जिनके द्वारा हम अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करके और उनसे हमारी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि करवा सकते हैं। तो आज हम कामना सिद्धि के लिए जो मंत्र है वो मैं आपको बता रही हूँ। कामना सिद्धि करने वाले मंत्र का जप करने से आपकी प्रत्येक कामना सिद्ध हो जाती है और प्रत्येक कार्य आपका बन जाता है। आइए देखिए कामना सिद्धि मंत्र। ह्रीं भूर्भुवस्वः ह्रीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ह्रीं धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीं। इस मंत्र का जप करके हम अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति करवा सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे माघ मास महात्म्य के 28वें दिन की कथा। 28वें दिन की कथा में हम देखेंगे अछोत सरोवर की कथा तथा गंधर्व कन्याओं का बटुक से विवाह की बारे में कथा का वृत्तांत। इसके पहले 27वें अध्याय में हमने देखा कि प्रेत प्रथिक ब्राह्मण से बार बार गंगा जल पिलाने का निवेदन करता है। इस पर प्रथिक ब्राह्मण कहता है कि यह जल तो मैं अपने माता पिता के लिए लाया था, परंतु यह आपके लिए अत्यधिक उपयोगी है, तो अब मैं आपको यह जल दे रहा हूँ। और ऐसा कह के वह उस त्रिवेणी का जल उस प्रेत को दे देता है। प्रेत ने प्रीतिपूर्वक उस जल को पिया और अपने मस्तक पर उसका मार्जन किया। जैसे ही वह जल उसके शरीर पर यानी आया, उसने जैसे ही शरीर पर छिड़का, वह दिव्य देहधारी हो गया और प्रेत योनि उसने छोड़ दी और वह स्वर्ग को चला गया।
उधर वह प्रथिक फिर से गंगा जी का जल लेने के लिए संगम की ओर रवाना होता है। इस कथा को सुनाने के बाद पिशाच बने बटुक और गंधर्व कन्याओं को लोमश ऋषि जी प्रयाग में माघ स्नान की सलाह देते हैं, जिसे मान के वे सब लोग प्रयाग की ओर रवाना होते हैं। अब आगे का वृत्तांत हम 28वें अध्याय में देखेंगे। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे दिलीप, सुनो, अच्छोत सरोवर में स्नान करके ये सब लोग सुखपूर्वक संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पे पहुँचे जहाँ गंगा यमुना का संगम था, यानी प्रयागराज में पहुँचे हैं। लोमश जी ने वेद निधि से बोले, संसार के इस तीर्थराज को श्रद्धापूर्वक आप सब लोग दर्शन करो। यह त्रिवेणी ही पापनाशक अग्नि का महान कुंड है, जिसमें निरंतर अग्नि प्रदीप्त रहती है और हमारे सभी पापों का इसमें नाश कर देती है। यह तृप्ति को प्राप्त हुई अग्नि सबको पुष्ट करती है। यहीं पर 33 करोड़ देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट पर्याप्त सोमधारा पीते हैं। यहीं पर त्रिशूलधारी नीलकंठ महादेव जी प्रकट हुए थे और देवताओं से सेवित यह पर वह अक्षय वट है। अक्षय वट मतलब वह वृक्ष एक बरगद का वृक्ष है जो कि त्रेता युग से आज तक वहाँ पर विद्यमान है, इसलिए उसे अक्षय वट कहा जाता है। जब वह वृक्ष उत्पन्न हुआ था तभी उस वृक्ष को यह आशीर्वाद मिला था कि यह वृक्ष कभी भी नष्ट नहीं होगा, इसीलिए उसका नाम अक्षय वट पड़ा, जिसकी जड़ पाताल लोक तक गई है। तो और मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी जब प्रलय के समय संसार जल में डूबा हुआ था, उस समय वो भगवान के मुख में प्रविष्ट हुए थे और वे ही जनार्दन भगवान इसी वट वृक्ष पर योग की निद्रा लेते हैं। यही महादेव की अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी गंगा है, जिसके सिद्ध योग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं, जिसके स्नान से प्राणी सब मनोरथ प्राप्त करता है। यही वह यमुना नदी है। भक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ समस्त प्राणी आते हैं और इनका जल पीकर मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे हे मुनि, गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छूटकर ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य तर जाता है। सभी जंतु ज्ञान के बिना प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। यह देख के ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने की सामर्थ्य प्राप्त की थी। एक समय इंद्र के श्राप से जब उर्वशी स्वर्ग से भ्रष्ट हुई, तब उसने भी यहीं पे स्नान किया था, जिसके प्रभाव से वह फिर स्वर्ग को गई थी। नहुष कुल के राजा ययाति ने स्नान करके वंशधर पुत्र को भी यहीं पे प्राप्त किया था। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वालों को स्नान करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को स्नान करके प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्षों तक यहाँ प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किए थे। यहीं पर जैगिष्यव्य सन्यासी महादेव जी जैसे शक्तिशाली होकर विजयी हुए थे तथा अणिमादि यानी बहुत छोटा या बहुत बड़ा बनाना इत्यादि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर शिवजी की आराधना में तत्पर हुए थे और कश्यप ऋषि ने भी यहीं पर तप किया था। इसी तीर्थ में तपस्या करके भारद्वाज जी, जो कि कश्यप आदि सप्त ऋषि है, उनमें 7वें ऋषि हुए थे। हे ब्राह्मण, इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी संकादिक ऋषियों ने योग रूपी फल की सिद्धि को प्राप्त किया था। इस गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से सारे पाप छूटकर प्राणी आकाश में तारा रूप में विराजमान हो जाते हैं, जिनसे समस्त आकाश व्याप्त है। इस समय मुक्ति को चाहने वाले तुम्हारे पुत्र और ये कन्याएं, वह तुम मेरे कहने से इस गंगा यमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को तुम लोग प्राप्त करोगे। ऋषि के ऐसे सत्य और उल्लंघन न करने वाले वचनों को सुनकर सब उत्कंठित चित्त से स्नान करने लग जाते हैं और उसी क्षण संगम में स्नान करने से उनकी पिशाचिता नष्ट हो जाती है और सब ने अपने अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। वेदनिधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदर कन्याओं को देखकर प्रसन्नचित्त होकर प्रीतिपूर्वक लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सब सारे बड़े पाप से निर्मुक्त हुए हैं, इनकी मुक्ति हुई है।
हे ऋषि श्रेष्ठ, अब इन बालकों के योग्य धर्म को आप बताइए कि आगे ये क्या करें। तब लोमश ऋषि जी कहते हैं कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीतिपूर्वक कहता हूँ, अतः ये इन अनुराग करने वाली कन्याओं का पाणी ग्रहण करे, इनसे विवाह करे। तब लोमश जी और अपने पिता की आज्ञा से ब्रह्मचारी बटुक ने विवाह की विधि से सुंदर द्रव्य और मंत्रों से ऋषियों से मंगल किए जाने पर धर्मपूर्वक 5 कन्याओं से पाणी ग्रहण किया, यानी 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के पूर्ण मनोरथ सफल हुए और वे सब बड़ी प्रसन्न हुई। वह कुमार भी अति संतुष्ट हुए और लोमश ऋषि जी ने उनको आज्ञा देकर और उनसे नतमस्तक होने पर देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर अपने आश्रम को चले गए। तब हे राजन, वेद निधि अपने पुत्रों तथा 5 बहुओं को साथ लेकर प्रसन्नचित होकर कुबेर के नगर को गए। धर्म से वंचक, पिता का द्रोह करने वाला, गुरु की पत्नी में रत, कन्या की बिक्री करने वाला व्यक्ति, विष्णु तथा ब्राह्मण से द्रोह करने वाला मनुष्य भी इस पवित्र कथा को सुनकर शुद्धि प्राप्त करता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनचाहा और मोक्ष फल को देने वाला यह गोपनीय व्रत है, गोपनीय पाठ है। जिनकी श्रद्धा न हो उनसे यह कथा गुप्त रखनी चाहिए। उनसे, हे सूत जी के पुत्र, यह कथा कभी नहीं कहनी चाहिए। जो पढ़ता है या सुनता है वही ब्राह्मण, विष्णु, देवता, ब्रह्मा और शंकर है। वही विष्णु का सायुज्य लोक प्राप्त करता है। वह पुण्यमय है जो पापों को हरने वाली है। वह धन्य है जो बुरे सपनों का नाश करने वाली है। इस महात्म्य को सुनकर इसके पढ़ने वालों का पूजन करें। गो, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र देने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्म्य को सुनता है और याद करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुरलोक को विजय करता है, जो धर्महीन के लिए दुर्लभ है। इस महात्म्य को ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि से कहा, फिर दत्तात्रेय जी ने कहा, उसके पश्चात वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा और मैंने यह कार्तवीर्य को सुनाया। यह जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य सदैव पूजा जाता है, उसके घर में सर्वदा भगवान नारायण पूजित रहते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से दुगना फल प्राप्त होता है तथा जो मन लगाकर इसको सुनता है और पुराण बाँचने वाले ब्राह्मणों का पूजन करता है तथा हे सूत जी के पुत्र, गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण इत्यादि अमूल्य पदार्थ दान में देता है, उसको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है और वह मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इति श्री माघ मासे अष्टोमविंश अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।